is a brand new week. Good evening, namaste and welcome. मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना। And you're watching another exciting episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आराधना, did you hear? संजय लीला बंसाली की बाजीराव मस्तानी might get delayed. What rubbish, Tishay. The reports clearly suggest that there's going to be a धमाकेदार clash between दिलवाले and बाजीराव मस्तानी on 18th of December. Aradhana, even I was looking forward to that clash, but the film might get delayed. But क्यों? और किसी ने कंफर्म किया इसके ऊपर? Well, film की Starcast is trying to play it safe और news पर भी clarity नहीं दे रही है. But how are you so sure about it? थियरी है आराधना, और फुल प्रूफ थियरी है. मैं आइंस्टाइन का भतीजा हूँ, इसीलिए. टॉप स्टोरी देख लो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा. Planet Bollywood. I have no idea, but not that I know of. सुना आपने दीपिका पादुकोण को यहाँ किस चीज के बारे में वो कर रही है बात जिसका उनको नहीं है पता. चलिए हम आपको बताते हैं कि असली कहानी है क्या. दरअसल खबरें आ रही हैं कि बाजीराव मस्तानी को किया जा सकता है पुश, और इसके पीछे दो वजहें बताई जा रही हैं. एक तो ऐसा करके बाजीराव के मेकर्स SRK की दिलवाले से क्लैश को अवॉइड करना चाहते हैं, और दूसरी वजह बाजीराव की शूटिंग अभी नहीं हुई है कंप्लीट, और जिस तरीके का फिल्म का स्केल है उससे लग तो यही रहा है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में भी जाएगा काफी वक्त. और इसी न्यूज पर जब हमने दीपिका से करनी चाहिए बात, तो दीपिका ने दिया ये रिएक्शन जैसे उनको इस बारे में जरा भी भनक तक नहीं है. I have no idea. In fact, I've literally taken just a few hours off to come here and attend this event and then go back. दीपिका बाजीराव के क्लाइमैक्स सीन के शूट में इतनी मशगूल हैं कि उन्हें इसके रिलीज के पोस्टपोन होने का अंदाजा तक नहीं है. I'm shooting the climax of the film right now. That's very, very important. लेकिन ऐसा कहते हुए दीपिका शायद ये भूल गयी कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही बाजीराव के गजानन सॉन्ग लॉन्च पर बड़े ही कॉन्फिडेंटली इसके रिलीज डेट का भरी मीडिया के सामने किया था ऐलान. Bajirao Mastani is releasing on the 18th of December, and I think that's a date that we had announced about 1.5-2 years ago. तो फिर क्या कारण है कि दीपिका के स्टेटमेंट के बाद भी रिलीज डेट पोस्टपोन होने की खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में दीपिका है अनजान. क्या कहीं शाहरुख की दिलवाले के साथ क्लैश से डर तो नहीं गए हैं इस फिल्म के मेकर्स, या वाकई पोस्ट प्रोडक्शन में इतना काम बाकी है कि बाजीराव को करना पड़ सकता है पोस्टपोन. अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाजीराव और दिलवाले का क्लैश होता है या फिर बाजीराव होती है पोस्टपोन. पर अगर दीपिका की बातों से कुछ मतलब निकाला जाए तो बात साफ है कि बाजीराव मस्तानी शायद अब नहीं आएगी 18 दिसंबर को थिएटर्स में. फहार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई. Aradhana, guess who was spotted together? Who? Well, the news is that Arjun Rampal and Suzanne Khan were spotted sipping coffee. Oh God, Tishay, it's not a big deal. They're just good friends. Really, Aradhana? Suzanne की recent news के बाद that she might tie the knot again suggests otherwise. What do you mean? Aradhana, the news is that they might be more than just good friends. और इससे पहले कि तुम मुझे कुछ और interruption करो, let me just show you the next story. No, don't even. Watch. Planet Bollywood. अर्जुन रामपाल और सुजैन को किया गया एक साथ स्पॉट. दोनों के साथ नजर आने से एक बार फिर दोनों के रिश्ते के बारे में उठ गए हैं सवाल. सवाल उठ खड़ा हुआ है कि सुजैन और अर्जुन हैं जस्ट गुड फ्रेंड्स और मोर देन गुड फ्रेंड्स. अब हम आपको पूरा वाकया बताते हैं, फिर खुद ही तय कीजिएगा कि अर्जुन और सुजैन का रिश्ता आखिर है क्या. खबर है कि हाल ही में अर्जुन और सुजैन को मुंबई के एक कॉफी शॉप में देखा गया. दिलचस्प बात यह है कि जिस कॉफी शॉप में ये दोनों आए वहाँ काफी लोग आते हैं कॉफी पीने. जिस वक्त ये दोनों कॉफी शॉप में दाखिल हुए उस वक्त हार्डली कोई वहाँ मौजूद था. दोनों एक टेबल पर बैठ गए और गहरे कॉन्वर्सेशन में बिजी हो गए. पर जैसे टाइम पास होता गया और लोग भी उस कॉफी शॉप में आने लगे, और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी प्रेजेंस लोगों का ध्यान उनकी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्जुन और सुजैन थोड़े से नर्वस हो गए और फौरन उस कॉफी शॉप से बाहर आ गए. दोनों सुजैन की कार में वहां से चले गए और पीछे पीछे अर्जुन की कार भी आ गई. ऋतिक सुजैन के डिवोर्स के बाद ये शायद पहला मौका था जब अर्जुन और सुजैन आए एक साथ नजर. वैसे अब तक जब भी इन दोनों से पूछा गया है, इन्होंने सिर्फ एक दूसरे को गुड फ्रेंड्स ही बताया है.
पर जिस तरह से पिछले दिनों ये दोनों कॉफी शॉप में साथ दिखाई दिए हैं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अर्जुन सुजैन गुड फ्रेंड्स हैं या मोर देन गुड फ्रेंड्स। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मधुर भंडारकर की फिल्म्स हो या स्टेटमेंट्स, दे आर ऑलवेज सो बोल्ड। Ooh, I like bold. Sorry, but what are you talking about? मधुर ने जूम को एक्सक्लूसिवली रिवील किया है समथिंग नेवर हर्ड बिफोर। About his film? No, Tishay, he has opened a poll of a Bollywood heroine. What are you saying? कौन सी हीरोइन की बात कर रहे हो? And what did he say? I am not saying anything, Tishay. Just watch. Really? Poll hole? Poll hole. Planet Bollywood. मधुर ने खोली बॉलीवुड की एक्ट्रेस की पोल। हाल ही में जूम से बात करते हुए मधुर ने एक्सक्लूसिवली हमें बताया कि कैसे बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने अपने क्रिकेटर बॉयफ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिसाइज किया था और कैसे मधुर के इस फैक्ट को मूवी में दिखाने की वजह से इंडस्ट्री के कुछ लोग उनसे हुए थे नाराज। I'm absolutely okay with what I showed in Heroine. People did get upset with me, people did call me, but the second thing is what? There were people who loved the film. Now they don't want to just to make it very happy to other person. They call me directly, but they don't want to see in public because they'll say, "यार, तूने बहुत तारीफ कर दी मधुर की." So they have called me. Critics have called me कि मधुर यार, you got guts यार, bloody, you have shown the right fact of reality, how actors manipulate media, this, that, and everything I showed. So I mean to say, one actress go to a restaurant with a cricketer and she calls her media PR ke I'm going to come out and take pictures with me. So what I showed is the fact. Correct. So and I am absolutely I don't regret it all. I showed the fact about it. वेल, भले ही मधुर ने किसी हीरोइन का नाम न लिया हो, पर ये तो सभी जानते हैं कि ये हीरोइन कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। आराधना, आज तो डिलेस का दिन है यार। मुन्ना भाई की थर्ड पार्ट भी डिले हो गई है। ऐसा क्यों? Because of Sanjay Dutt? But he'll be back to work from Feb next year. Yes, आराधना, पर वापस आते ही he will start work on another project and not मुन्ना भाई। Oh no. वैसे ये न्यूज़ तुम्हें कहाँ से मिली? राजू ईरानी से। Okay. Watch. Planet Bollywood. बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स के बावजूद बॉलीवुड के एक फिल्म मेकर हैं जो रणबीर कपूर को कर रहे हैं सपोर्ट। दरअसल हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की, जिनकी अगली फिल्म में रणबीर कपूर दिखेंगे प्लेइंग द लीड। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की बायोपिक के लिए रणबीर कपूर को एज अ लीड साइन किया है। और रिसेंटली जब हमें राजकुमार हिरानी मिले तो हमने उनसे जाना चाहा कि क्या रणबीर की पिछली कुछ फिल्मों का असर इस बायोपिक पर भी पड़ सकता है। Ranbir is a fantastic actor, and I don't think any decisions are on point. Nobody can judge what is a good film or a bad film, or you really can't judge the film by the commercial success of it. And Ranbir is a fantastic actor, and nobody can stop him. यहाँ राजकुमार हिरानी ने हमें मुन्ना भाई और संजय दत्त बायोपिक के वर्किंग स्टेटस के बारे में भी अपडेट किया। हम लोग दोनों स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, जो पहले बन जाएगी वो पहले बनाएंगे, पर अभी फिलहाल संजू की स्क्रिप्ट रेडी हो गई है। आई थिंक वी विल शूट दैट फर्स्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। यार सलमान खान के साथ बस एक सेल्फी मिल जाए तो मतलब कमाल ही हो जाएगा। But ये तो अब impossible है आराधना। You are a little late. I don't understand. Of course you don't. See, what I mean is कि पहले तो शायद ये possible था, but अब तो impossible है। But why? Because recently जो हुआ उसके बाद I don't think Salman is taking any selfies with any of his fans. I am losing my cool, Natasha. Just tell me what happened. Okay, so before you lose your cool, let's just watch the story. It's ready. Because I have to do the show with you. I'm getting scared. Planet Bollywood. शायद अब आगे हम सलमान को सेल्फीज लेते हुए नहीं देखेंगे, एटलीस्ट उनके फैंस के साथ तो बिल्कुल नहीं। बताते हैं आपको आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो हुआ यूं कि रिसेंटली एक लेडी फैन who must be in her 20s met Salman Khan on the sets of प्रेम रतन धन पायो and clicked a picture with the star. सलमान ने भी राजी खुशी पिक्चर क्लिक करवा ली, पर सलमान को नहीं पता था कि ये पिक्चर उनके लिए इतनी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इस फैन ने हर जगह ये बात फैला दी कि अब वो सलमान की लेटेस्ट गर्लफ्रेंड है। और जब ये बात सलमान के मैनेजर तक पहुंची तो उन्होंने सलमान को इसके बारे में इन्फॉर्म किया एंड द एक्टर वाज लिविड विद दिस न्यूज। इस न्यूज से सलमान कितने शॉक हुए इसका अंदाजा इस ट्वीट से लगाया जा सकता है। Some people click pictures with me and then misuse them. This is not okay. पुअर सलमान, उन्हें थोड़ी ना पता था कि फैंस के साथ उनकी क्लिक की हुई पिक्चर्स उन्हें इतनी भारी पड़ जाएगी। और इस इंसिडेंट के बाद सलमान शायद ही अपने फैंस के साथ सेल्फीज क्लिक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। किस किस को प्यार करूं?
Seriously, Tisha? राधा, मैं कपिल शर्मा की फिल्म की बात कर रहा हूँ. Okay, what about the film? Well, it's released and guess what? It is doing great at the box office. Really? That's amazing. कितना collection किया फिल्म ने? I knew you would ask me this, इसीलिए मैंने पहले से ही स्टोरी बना ली है. Have a look. Good, good, good. I like your Thank progress. you, thank you, thank you. Planet Bollywood. पिछले फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं और मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स रिलीज हुई, जहां एक तरफ कैलेंडर गर्ल्स बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, वहीं दूसरी ओर कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं को मिल रहा है काफी अच्छा रिस्पांस। इतना ही नहीं, कपिल की फिल्म को इंडस्ट्री से भी सपोर्ट मिल रहा है। दीपिका पादुकोण ट्वीटेड, "Congratulations कपिल शर्मा ऑन द phenomenal success of किस किस को प्यार करूं। You deserve every bit of it." Talking about the box office collection, कैलेंडर गर्ल्स ने 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ कमाए। वहीं किस किस को प्यार करूं में 25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली एट द बॉक्स ऑफिस। इस बॉक्स ऑफिस की रेस में कपिल शर्मा ने मधुर भंडारकर को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बेचारी अदिति यार. कौन? Aditi Rao Hydari. क्यों, उसको क्या हो गया? Well, Aradha, she got injured Oh, that's so sad. How? while shooting for a film. Give me some more details. Yeah, have a look. But यार, मैं सोच रहा हूँ एक I should send her a get well soon card with flowers and all that. Red flower? No, actually yellow flowers. बीमार को तो छोड़ दे यार. किसको? बीमार. Planet Bollywood. अदिति राव हैदरी अपनी फिल्म की शूटिंग करते वक्त हो गई इंजर्ड, पर इंजरी के बावजूद अदिति राव हैदरी कंटिन्यूड शूटिंग बिकॉज द एक्ट्रेस बिलीव्स दैट द शो मस्ट गो ऑन। अपने इसी एक्सीडेंट के बारे में एक इवेंट पर अदिति ने हमसे बात भी की। I was practicing Kalari and I slipped when I was doing a kick and I went crashing into the wall. लगता है अदिति के लिए काम ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि काम के लिए उन्होंने अपनी जान को जो जोखिम पे डाल दिया। वैसे भी अदिति का शूटिंग स्केड्यूल भी है टाइट। There's Wazir that will be out soon, Kittur and Abhishek Kapoor's Kittur and Sudhir Mishra's Aur Devdas. So I'm looking forward to all of them. I hope you really like them. और जब अदिति इतनी बिजी हो तो श्योरली शी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। For Hardik Tanna, Zoo, Mumbai. Okay, remember the story about Meera Rajput being offered a film? अरे हाँ, वही विक्रमादित्य मोटवाने वाली, right? हाँ, वही वाली. उसके ऊपर शाहिद ने रिएक्ट किया है. Oh really? So is it true? After the break. तुम हमेशा ऐसा क्यों करते थे शेर? मुझे मजा आता है तुम्हें तड़पाना. मैं बताती हूँ. Guys, take a short break and come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome. मैं हूँ आराधना. मैं हूँ तिशे. And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. So, Mr. Tishe, are you going to tell me what Shahid said on Meera's big Bollywood debut? Miss Aradhana, forget what Shahid said. The interesting part is he didn't deny the news. So that means he confirmed it. Well, no, I didn't say that. But he clearly left everyone thinking. You and your stories, Tishe. And you know what's worse? तुम्हारे explanations. छोड़ो, मैं खुद ही सुन लेती हूँ. बस story play कर दो. कर दी. Planet Bollywood. No comment. किस सवाल पर शाहिद कह गए नो कमेंट? किस सवाल पर शाहिद मुस्कुरा तो दिए पर जवाब में नो कमेंट कहकर चल दिए? No comment. कोई नहीं, हम आपको बताते हैं कि आखिर किस बात पर शाहिद का था ये जवाब। जैसा कि ज़ूम ने आपको बताया था कि डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने शाहिद और उनकी वाइफ मीरा को लेकर बनाने वाले हैं एक फिल्म। हमने आपको ये भी बताया था कि शाहिद ने विक्रमादित्य को इस फिल्म के लिए दे दिया है ग्रीन सिग्नल। और हाल ही में जब एक अवार्ड शो के दौरान शाहिद हमें मिले तो हमने उनसे इस फिल्म के बारे में पूछ ही लिया और इस पर उन्होंने हमें घुमाने की खूब कोशिश। सबसे पहले सुनिए उनका ये जवाब। Meera is not an actor. सुना आपने शाहिद का ये जवाब, पर जब हमने जोर देकर शाहिद से इस फिल्म के बारे में पूछा तो देखिए क्या था उनका जवाब। That's between me and Vikram, but she's not an actor, she's my wife. शाहिद ने कह दिया कि ये उनके और विक्रमादित्य के बीच की बात है, पर जब हमने उनसे क्लियर जवाब मांगा तो नो कमेंट कहकर वो निकल दिए। No comment. शाहिद के इस डिप्लोमेटिक जवाब से तो यही लग रहा है कि शायद मीरा के साथ फिल्म करने की खबरों में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। Yeah, wish I had brains like Karan Johar, yeah. Well, kind of late for that, and frankly, it won't have done you any good either.
You're done? Not really, but on a serious note, have you joined Kejo's fan club? Well, no, I haven't. पर अपनी next story देख के मैं करण से impressed हो गया हूँ यार. क्यों ऐसा क्या कर दिया करण ने? Well, he has signed Suraj and Athiya for his next film. हाँ तो he's a filmmaker, of course he'll sign stars. आराधना, I think इन दोनों newbies को sign करके Kejo has played it really smart because ये दोनों youth में काफी popular हो गए यार. Oh, like that. You're so slow, man. You're slow also. See, this is slow. You're also slow. Planet Bollywood. सूरज और आध्या शेट्टी की जोड़ी एक बार फिर आएगी सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते हुए नजर। हीरो के बाद एक बार फिर सूरज और आध्या करेंगे एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर और इस बार इन दोनों को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं करण जौहर। सूत्रों से पता चला है कि हीरो में सूरज और आध्या की केमिस्ट्री करण को आई है बेहद पसंद। दरअसल अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए करण को तलाश थी एक ऐसे फ्रेश पेयर की जो कॉलेज लवर्स का किरदार निभा सके। सूरज और आध्या करण के इस क्राइटेरिया में बैठ रहे थे एकदम फिट, इसलिए उन्होंने इन दोनों को अपनी फिल्म में कास्ट करने का बना लिया है मन। बहुत जल्द करण इस फिल्म की करेंगे अनाउंसमेंट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, तुम कौन से ऊँट की बात कर रहे हो? हाँ, मैं अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ। ए धीरे बोलो, तुम्हारा नहीं पता, मुझे अपनी जान थोड़ी प्यारी है। एंड बाय द वे, डू यू माइंड एक्सप्लेनिंग मी तुम किसकी बात कर रहे हो? Okay, so you know how Akshay is one of the biggest pranksters in Bollywood? तो इस बार Zoom ने अक्षय पर एक प्रैंक प्ले किया। Not possible. अरे सीरियसली यार? Did he fall for it? Of course. Watch. Planet Bollywood. And the madness is back, and so is the Sing is bling. Explain, what is bling to you? Bling is about shining, and Raftar Singh, it's about shining for your community, for your country, for your family. So although the posters have lots of bling and shininess, it's about shining from within. आपके लिए बॉलीवुड में सब ब्लिंग पर्सन कौन है? हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत उस चीज़ों पे विश्वास करते हैं ना, अंगूठी एक चार मतलब पूरे 4 5 5 6 अंगूठियाँ पहनते हैं। कोई पोखराज पहन रहा है, कोई ये पहन रहा है, कोई उसने दिया है, कोई इसने दिया है, कोई डायमंड पहन रहा है, कोई नीलम पहन रहा है। तो सारी ब्लिंग है, बहुत सारे ब्लिंग घूमते हैं। जब भी कोई अंगूठियाँ ज़्यादा पहनता है तो मेरे को लगता है मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप फिल्मों से। हाँ जी। आप पंजाबी dances, you know, you've done it before, and you are a Punjabi, so you must be enjoying that a lot as well. Well, yes. After a long time, 2.5 years later, I've just got this chance to do, you know, a comedy because it's been quite a long time I've not done a comic film. Play the game, but honesty is the best policy. Go ahead. Okay, I need one of your hairs. Okay. So you have to be completely honest. Okay. And you got to touch the hair every So time. you have to touch the hair and answer whatever she asks. Exactly. Okay. So what's your name? Rudrani, How old are you? 28. What did you do last night? Was sleeping? Do you have a boyfriend? No. So you get married. On the wedding night, what would be the first thing you said to him? Say it. What are you going to say? Say it. Such a good say. You made it. What is it? Say I love you. Whatever it is. I love you. Good. Touch the hair. What is this? Nothing. She doesn't know how to do it. Yeah. I want to kill you. I want to kill you. क्या था? कुछ नहीं. खत्म. ओहो. हो सके तो उसे निकाल दे. किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या. Did I win the game? No, I won. This was a prank on us. This is the prank on. Yes, this is the prank on us. अक्षय, और फिल्म में ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग आपने स्टंट्स भी किए हैं और इस बार आपने ऐसे काफी देसी स्टंट्स किए, आई थिंक ट्रैक्टर के साथ और फिर ऐसे ब्रिक्स तोड़ना। स्टंट के बारे में तो ठीक है, लेकिन जो स्टंट मैं एक्चुअली एमी से पूछना चाहूँगा। एमी, you have done so many stunts, and then what did you feel when you did the stunt? Well, first of all, with the stunts, I had to learn how to fall properly. You got what you desired in your life to play a prank on me. You guys, I swear to God, how much? That's all right. It's okay. You don't have to make it up by giving me a hand. Okay. Thank you. Thank you for playing this prank on me. I'll remember that. Thank you. Yeah, Rudrani Chatraj with camera person Aditya Zoom, and all the best, guys. Thank you. याद है मैंने बताया था अमीषा पटेल अपने करियर को बूस्ट करने के लिए सलमान खान से मिलने गई थी ऑन द सेट्स ऑफ प्रेम रतन धन पायो. Of course I remember. I also remember Salman and Amisha's selfies. But why are you bringing it up now? Well, we caught up with Amisha और अमीषा का तो कुछ और ही कहना है.
कुछ और. Well, she said कि वो सलमान को किसी और रीजन से मिलने गई थी. अच्छा, and what was that reason? Well, that I don't know, Aradhana. I'm having a tough time believing her on this only. So you hear it for yourself. Okay, I'll hear. See it for yourself. Planet Bollywood. I had posted pictures. I had friends from outstation, from Delhi and Jaipur and all, who were very keen to meet Salman. And he, being the lovely, amazing person that he is, he instantly said yes, and I took them over. अमीषा पटेल के प्रेम रतन धन पायो के सेट पर सलमान खान से मिलने की खबर ने बस क्रिएट कर दिया था और कहा यह भी जा रहा है कि अपने लड़खड़ाते हुए करियर को फिर से संभालने के लिए अमीषा सलमान के पास पहुंची थी, जिसके लिए वो जाने भी चाहते हैं। लेकिन जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अमीषा ने बताया उनकी असली वजह टू मीट दबंग खान। I had posted pictures. I had friends from outstation, from Delhi and Jaipur and all, who were very keen to meet Salman. And he, being the lovely, amazing person that he is, he instantly said yes, and I took them over. तो मिस आराधना, टाइम समाप्त हो गया है आज के शो का. No, what are you saying? I have so many exclusive stories left. पूरा शो खत्म होने के बाद बता रही हो. चलो, anyway, let's give you the benefit of the doubt. कल बता देना. Okay, fine then. Wrap up the show. Okay, so guys, on that note, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.